नमस्कार, मैं मंजू गोस्वामी आपका स्वागत करती हूँ धर्म यात्रा चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी के बारे में। आश्विन माह में कृष्ण पक्ष एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के श्राद्ध के दौरान पड़ने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार इंदिरा एकादशी पर एक खास संयोग बन रहा है। यह एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, इसलिए इसे श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि अगर कोई पितृ भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है, तो उसके परिजन के द्वारा इस एकादशी का व्रत करने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ इसके पारण विधि में आपको बताती हूँ कि कैसे एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है, इसलिए द्वादशी तिथि में ही पारण कर देना चाहिए व्रत का। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर जो कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले या फिर व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई सुबह पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी तिथि लगातार 2 दिन के लिए आ जाती है। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब समस्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी बोलते हैं। सन्यासियों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। अब आइए मैं एक छोटी सी कथा आपको बताती हूँ जो इंदिरा एकादशी व्रत की है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंदिरा एकादशी व्रत कथा का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। युधिष्ठिर को सभी जानते ही हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को। 5 पांडवों में सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो उनको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इंदिरा एकादशी व्रत की कथा बताई थी। उनके अनुसार सतयुग के एक समय की बात है। इंद्रसेन नाम का एक राजा था जिसका महिष्मती राज्य पर शासन था। राजा के राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और अच्छे से रहती थी। और राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार राजा के दरबार में देवऋषि नारद पहुंचे। तब राजा ने उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। तब देवऋषि नारद ने उन्हें बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया था और वहां पर मैंने तुम्हारे पिता को देखा। यानी देवऋषि नारद ने उनको बताया कि वो यम से मिलने यमलोक गए थे और वहां पर उन्होंने राजा के पिता को देखा। वहां पर वह अपने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत के खंडित होने का दंड भोग रहे थे। इसके लिए उन्होंने आपसे इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यानी कि देवऋषि नारद ने राजा को कहा कि वो यमलोक जाकर राजा के पिता को देख कर आए हैं और राजा के पिता ने राजा के लिए ये मैसेज दिया था कि वो इंदिरा एकादशी का व्रत करें जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में जानकारी देने को कहा। देवऋषि ने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की विधि के पालन के बारे में बताया।
जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को आगे भी शेयर करें।